सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ऐसी टिप्पणी की है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। जिस अनुराग दुबे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, वो खुद एक बहुत बड़ा अपराधी है, उसके ऊपर गैंगस्टर लगा हुआ है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी हैरान करने वाली है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी सुप्रीम कोर्ट और गैंगस्टर अनुराग दुबे की। सुर्खियों में है फर्रुखाबाद का गैंगस्टर अनुराग दुबे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। यूपी पुलिस को कोर्ट ने लगाई फटकार, हैरान कर देगी गैंगस्टर के आतंक की कहानी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का गैंगस्टर अनुराग दुबे सुर्खियों में है। आगे बताएंगे दो भाइयों के आतंक की कहानी, लेकिन सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को जमकर फटकार लगाई। गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस पावर एंजॉय कर रही है, उसे संवेदनशील होने की जरूरत है। साथ ही कोर्ट ने अनुराग दुबे की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत पर अर्जी सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अनुराग दुबे के खिलाफ पुलिस ने कई मामले दर्ज किए हैं और वो इसलिए जांच के लिए पुलिस के सामने पेश होने से बच रहा है क्योंकि उसे डर है कि पुलिस उसके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर लेगी। कोर्ट ने यूपी पुलिस के लिए पेश हो रहे वकील से पूछा कि आप कितने मामले दर्ज करेंगे। आप अपने डीजीपी को बताएं कि हम कड़ा आदेश पारित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुराग दुबे को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग दुबे को फौरी तौर पर राहत देते हुए यूपी पुलिस को आदेश भी दिया है कि अग्रिम जमानत पर सुनवाई होने तक अनुराग दुबे की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग दुबे को गिरफ्तारी से राहत देते हुए यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि अगर पुलिस को लगता है कि किसी खास मामले में गिरफ्तारी बहुत ज्यादा जरूरी है तो इसके लिए कोर्ट की इजाजत लेनी होगी और कारण भी बताना होगा। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता राणा मुखर्जी ने बताया कि कोर्ट के पिछले आदेश के बाद याचिकाकर्ता को नोटिस भेज दिया गया था, लेकिन वह जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और इसके बजाय उसने एक हलफनामा भेजा। यह सुनते हुए जस्टिस कांत ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता शायद इस डर में जी रहा है कि यूपी पुलिस उसके खिलाफ एक और झूठा मुकदमा दर्ज कर देगी। जस्टिस कांत ने कहा कि उसे पेश नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको पता है कि आप एक और झूठा मुकदमा दर्ज करेंगे और उसे वहां गिरफ्तार कर लेंगे। आप अपने डीजीपी को बता सकते हैं कि जैसे ही वह छुएंगे तो हम ऐसा कठोर आदेश पारित करेंगे कि उन्हें जीवन भर याद रहेगा। हर बार आप उसके खिलाफ एक नई एफआईआर लेकर आ जाते हैं। अभियोजन पक्ष कितने मामले को बरकरार रख सकता है? जमीन हड़पने का आरोप लगाना बहुत आसान है। कोई व्यक्ति जिसने रजिस्टर्ड सेल डीड से खरीदा हो, आप उसे जमीन हड़पने वाला कहते हैं। क्या यह सिविल विवाद है या आपराधिक विवाद? हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपकी पुलिस किस खतरनाक क्षेत्र में घुस गई है और वो इसका मजा ले रहे हैं। कौन सत्ता से चूकना चाहेगा? अब आप पुलिस की शक्ति ग्रहण कर रहे हैं, अब आप सिविल कोर्ट की शक्ति ग्रहण कर रहे हैं और इसलिए आप मजे ले रहे हैं। जब मुखर्जी ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को छुआ गया तो उसका ब्रीफ यूपी राज्य को वापस भेज दिया जाएगा, तो जस्टिस कांत ने कहा कि वह कोर्ट के अधिकारी के रूप में कई सालों से जाने जाते हैं। हालांकि मुद्दा यह है कि पुलिस को कैसे संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। दुबे को गिरफ्तार नहीं करेंगे पुलिस अधिकारी। पीठ ने दुबे के वकील अभिषेक चौधरी से भी पूछा कि वह क्यों पेश नहीं हो रहे। वकील ने जवाब दिया कि उनके पास इस संबंध में कोई निर्देश नहीं है। हालांकि दुबे ने पुलिस अधिकारियों को अपना मोबाइल नंबर दिया है ताकि वे उन्हें बता सकते हैं कि उन्हें कब और कहां पेश होना है। इस पर जस्टिस भुइयां ने मुखर्जी से पूछा कि दुबे को किस संचार माध्यम से पेश होने के लिए कहा गया है। जब उन्हें बताया गया कि एक पत्र भेजा गया तो पीठ ने टिप्पणी की कि आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है और सुझाव दिया कि दुबे के मोबाइल पर एक संदेश यानी कि मैसेज भेजा जाए जो हर समय चालू रहेगा, जिसमें यह जानकारी दी जाए कि उसे कहां पेश होना है। जस्टिस कांत ने चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी स्वयं दुबे को गिरफ्तार नहीं करेंगे। कांत ने कहा कि उसे जांच में शामिल होने दीजिए, लेकिन उसे गिरफ्तार मत कीजिएगा और अगर आप सचमुच सोचते हैं कि किसी विशेष मामले में गिरफ्तारी जरूरी है तो आइए और हमें बताइए कि ये कारण है। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो आप हमसे यह ले लीजिए, हम न केवल उन्हें निलंबित करेंगे बल्कि उन्हें कुछ और भी खोना पड़ेगा। ऐसे में चर्चा ये हो रही कि आखिर ये अनुराग दुबे है कौन?
आखिर ये अनुराग दुबे है कौन? बता दें कि फर्रुखाबाद के गैंगस्टर अनुराग दुबे उर्फ डब्बन के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और जालसाजी के कई मुकदमे दर्ज हैं। उस पर एनएसए गुंडा एक्ट के तहत भी केस दर्ज है, इनाम भी घोषित है। वही अनुराग का भाई अनुपम दुबे जो कि बसपा नेता है, उसके खिलाफ भी हत्या समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। आरोप है कि ये दोनों भाई गैंग चलाते हैं और क्षेत्र में दहशत फैलाते हैं। इलाके में इनकी खूब दादागिरी चलती है। एक अनुमान के मुताबिक इन दोनों का 100 करोड़ रुपए से ऊपर का साम्राज्य है और इनकी गिनती बाहुबली माफियाओं में होती है। हालांकि कुछ समय से वे दोनों भाई पुलिस के रडार पर हैं, उन पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, जिससे संपत्तियों की कुर्की भी शामिल है। फिलहाल अनुपम दुबे मथुरा जेल में निरुद्ध है। वह उसका भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन कई महीनों से फरार चल रहा है। अलग अलग जिलों में उस पर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन्हीं में से दर्ज एक मुकदमे में पुलिस अनुराग की तलाश में जुटी हुई थी। जब उसका कहीं पता नहीं चला तो घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया, जिस पर अनुराग ने कोर्ट की शरण ली। बता दें कि जानलेवा हमले के मुकदमे में अनुराग दुबे उर्फ डब्बन जेल गया था। पुलिस की टीम 24 सितंबर 2021 को उसे अयोध्या से पकड़ कर लाई थी। मेडिकल के बाद जेल भेज दिया गया, लेकिन बाद में जमानत पर वो बाहर आया। इसके बाद से वो फरार चल रहा है। शमीम हत्याकांड में 13 जुलाई 2021 को जब जीआरपी की टीम फतेहगढ़ स्थित अनुपम के आवास पर कुर्की करने पहुंची तो उसमें आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस ने अनुपम को जेल भेज दिया। अनुपम के मुकदमों की पैरवी उसका छोटा भाई डब्बन ही करता है। अनुपम के जेल जाने के बाद डब्बन पर भी कई मुकदमों की संख्या बढ़ गई। कई लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए, जिस पर अनुराग दुबे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और वो बहुत बड़ा अपराधी है और उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। अनुपम दुबे के आतंक की कहानी। कहते हैं कि खुद को माफिया डॉन कहने वाले गली के गुंडों की हालत वैसी ही होना तय है जैसे कि मानो चौबे जी छब्बे बनने को चले और लौटे दुबे जी बनकर। अनुपम दुबे जो सूबे में खुद को सबसे बड़ा वो माफिया सद करने की गरज से सफेद पोश नेता बनने को कालांतर में जुड़ गया था। बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी का नेता है। वही अनुपम दुबे जो कभी खुद को डॉक्टर, कभी समाज सेवी, कभी बसपा नेता और कभी वकील बताता है, इस बेईमान हसरत में कि उसे राजनीति का सफेद चोला कानून के शिकंजे में जकड़ने से बेदाग बचा लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूपी में मौजूदा वक्त में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुकूमत जिस तरह से अनुपम दुबे से लेकर बाकी माफियाओं के पीछे हाथ जो धोकर पड़ी है, उससे तो मोस्ट वांटेड माफियाओं के हलक सूखे रखे हैं। जो कभी गली कुचे का गुंडा भर हुआ करते थे, गली मोहल्ले से बाहर निकलना तो माफिया अब हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। बता दें कि यही अनुपम दुबे है जिसके ऊपर साल 1996 में ट्रेन के भीतर हुई यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर रामनिवास यादव के ट्रेन में हुए कत्ल के मामले के भी आरोप लगे थे। इतना ही नहीं, अनुपम दुबे एंड गुंडा कंपनी के खौफ के आलम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब दुष्कर्म की पीड़िता ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करने की जिद ठानी तो उसके पति का अपहरण करके उसकी तब तक जबरदस्त पिटाई की गई जब तक कि वो पिटते पिटते मर ना गया। और दुष्कर्म का मुकदमा हाईकोर्ट के आदेश पर इसी साल गोहरसराय कोतवाली इलाके की रहने वाली महिला की शिकायत पर कोतवाली थाने में दर्ज कराया जा सका। तो और कई हैरान करने वाली इसके आतंक की कहानी है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी की है उसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।